हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 जो कि है कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। अब तक हमने इस चैप्टर में कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। 5.1, 5.2 में हमने कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किए हैं। अब एक्सरसाइज 5.3 में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसमें कम्प्लेक्स नंबर भी यूज होंगे, पर हम डिटेल में किसके बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले, इसके कुछ सम्स करने से पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता चला होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, इसके लिए हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये ले लेते हैं हम, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक 5x³ प्लस 3x² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता लगाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किसको हैं। कोई भी इक्वेशन को पता लगाने के लिए कौन सी इक्वेशन है, इसके लिए हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। उस इक्वेशन की हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन में x की पावर 1 भी है और x की पावर 2 भी है, बट हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही अब हम इसको लिखेंगे, इसमें x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसमें x की पावर हाईएस्ट क्या है, 1। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब इसमें देखिए, इसमें x की पावर स्क्वायर 2 भी है और x की पावर 3 भी है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। जब भी हमें पता लगाना हो कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो हम उसकी x की हाईएस्ट पावर देखते हैं और बताते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, x की स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर हमेशा 2 ही होती है। अब हमें पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी होती हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम ऐसी इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे। हमें पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x की हाईएस्ट पावर जिसमें दी हो। अब हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। जैसे कि आप इक्वेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे a की जगह क्या दिया है हमें 3, b की जगग क्या दिया है 6, c की जगह क्या दिया है 2। ये हमारा यूज होगा एक्सरसाइज के सम्स में। हमारी जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इसको आप माइंड में बिठा लीजिएगा। अब हमें इस एक्सरसाइज में यही कहा होगा कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वैसे आपने 10th में भी पढ़ी होगी, 10th में, पर हमें इसे बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया है। पर हमें +1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। हमारे पास इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक मेथड है जिसके साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उस मेथड को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। जब भी हमें कहते हैं कि इस इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो मतलब क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसकी x की वैल्यू फाइंड करो। जब x की वैल्यू निकल आती है ना, तो समझ लीजिएगा कि आपका इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। इसमें भी हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड की मदद से इस इक्वेशंस की x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सोल्यूशन है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया है, उसे हम अब देखते हैं। जैसे कि x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ b प्लस माइनस ऑफ √d अपॉन 2a।
अब ये b हमें कहाँ से पता चलेगा, जनरल फॉर्म की मदद से हमें पता चल जाएगा कि x के कोफिशिएंट के साथ जो टर्म होती है ना उसको हम क्या कहते हैं b, और x स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है उसको कहते हैं हम a। सो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। पर ये d क्या होता है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो रूट ऑफ d तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो d का हमारा एक अलग फार्मूला होता है जो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये b स्क्वायर माइनस 4ac करके हम d निकाल लेंगे। सो d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो सिंपली हमारा x निकल जाएगा जो कि हमारा क्या होता है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो d में भी b और a और c चाहिए तो वो हम कहाँ से पता करेंगे, वो हम अपनी जर्नल इक्वेशन की मदद से पता चल जाएगा कि x के साथ जो टर्म होती है उसको a कहते हैं, x के साथ जो होती है b कहते हैं। सो d निकालने के भी d भी 3 तरह की वैल्यू निकलती है d की भी। सो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि d की वैल्यू कैसे कैसे निकलती है। एक तो होती है d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक होती है d की वैल्यू इक्वल टू 0, एक होती है d की वैल्यू लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कि 0 से बड़ी आती है d की वैल्यू, इक्वल टू 0 मतलब कि 0 के इक्वल, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, मतलब 0 से छोटी 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 टर्म्स आएगी, मतलब नेगेटिव ही हो गया। सो अब हम देखेंगे कि d की ग्रेटर देन 0 में कैसी वैल्यूज आती हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि हाईएस्ट पावर 2 वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अब इसमें हम d का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर हमें पता है कि x के साथ वाली टर्म को हम क्या कहते हैं b। सो हम पुट करेंगे 7 की स्क्वायर माइनस a के हमारा क्या होता है x स्क्वायर के साथ वाली टर्म जो क्या है 2। c हमारा क्या होता है जिसके साथ कोई भी x की पावर ना हो, वो क्या है हमारा 6। सो भी पुट करने के बाद हमारा क्या बन गया 49, 4 2 48 हो गया। ये हमारा क्या आ गया 1 आंसर आ गया। सो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। अब d की वैल्यू तो निकल गई, पर सोल्यूशन के लिए तो हमें x की वैल्यू चाहिए। सो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो x हमारा क्या है माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये हम फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसमें हम इक्वेशंस की वैल्यू पुट करेंगे। b हमारा क्या था 7, सो माइनस 7 हो गया, प्लस माइनस रूट डी हमने अभी निकाला वो क्या है 1 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय a हमारा क्या होता है x के साथ वाली टर्म जो क्या है 2। तो ये हमारा क्या बन गया -7 प्लस माइनस रूट 1 का 1 नहीं हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन गया हमारे पास 4 बन गया। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो मतलब इनको दो बारी खोल के देखेंगे, जैसे कि -7 प्लस 1 करेंगे एक बार हम अपॉन 4, एक बार नेगेटिव का साइन लेंगे तो क्या बनेगा -7 माइनस 1 अपॉन 4। इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा -6 अपॉन 4, और इसका क्या बन जाएगा -8 अपॉन 4। अब इसको 2 के टेबल पे कट सकते हैं तो काट लेंगे, 3 अपॉन 2 4 2 8। तो ये हमारा क्या आंसर आया -3 अपॉन 2 इंटू 2। अब देखिए इसमें हमारे आंसर क्या आते हैं अनइक्वल आंसर आते हैं। अनइक्वल मतलब अलग अलग आंसर आते हैं, सेम आंसर नहीं आते। मतलब कि d ग्रेटर देन 0 हो, मतलब d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो उसके आंसर अलग अलग आते हैं, सेम कभी भी नहीं आते। जैसे इसमें भी हमने सॉल्व करके देखा तो अलग अलग वैल्यूज निकली है हमारी x की, सेम नहीं आई। अब हम देखेंगे कि d इक्वल टू 0 में क्या आता है। d इक्वल टू 0 में हम इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएं तो b हमारा क्या है इसमें -4। सो -4 की स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है x की स्क्वायर के साथ वाला है वो क्या है 4, c हमारा क्या है 1। सो जब हमने इसको पुट किया तो 4 4 16, ये हमारा क्या बन गया 0। सो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई इसमें 0। जब d की वैल्यू 0 आती है तो हमारी x की वैल्यूज कैसे निकलती है अब हम देखेंगे। x का फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम। अब इसमें हमारा b क्या है, हमें b हमारा है -4, तो ये एक फॉर्मूले में माइनस है, एक हमें इक्वेशन में ही माइनस है। सो माइनस इंटू -4 करेंगे प्लस माइनस d हमारा क्या है 0 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय a हमारा क्या है 4। सो 4 पुट किया, ये हमारा क्या बन गया पॉजिटिव का 4। 0 तो क्या होता है 0 ही होता है, सो 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4
प्लस माइनस 0 लिख ही लेते हैं। 4 2 जा 8, क्योंकि यहाँ पे तो 2 साइन है ना। अब इन 2 साइंस के अकॉर्डिंग अगर 4 प्लस 0 करेंगे तो क्या बनेगा, 4 ही बनेगा अपॉन में 8। 4 माइनस 0 करेंगे तो क्या बनेगा, 4 ही बनेगा, तो 4 अपॉन 8। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकली है, सेम, मतलब इक्वल, एक जैसी ही आई है। जबकि हमारी d ग्रेटर देन 0 में, मतलब जिसमें d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, उसमें हमारी वैल्यूज क्या आई थी, अनइक्वल, मतलब दोनों अलग अलग आई थी। बट इसमें हमारी क्या आ गई, सेम। सो इससे आपको पता चल जाता है कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हमारी x की वैल्यू अलग अलग आएंगी, और जब हमारी d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो हमारी वैल्यू सेम आएंगी। अब हम देखते हैं d लेस देन 0, मतलब जिसमें d की वैल्यू नेगेटिव हो। आपने ये ग्रेटर देन और इक्वल वाला पार्ट तो 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन लेस देन वाला हम उसमें स्टडी नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पास इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसी टर्म होती है। इसमें हम d का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हमारी टर्म क्या बनेगी, b हमारा क्या है 1 की स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है 1, c क्या है 1। सो इसमें हमारी वैल्यू आ गई नेगेटिव। अब फॉर्मूले में हमें कहा गया है कि रूट ऑफ d, इसका रूट क्या बन जाएगा, माइनस रूट ऑफ 3। और 10th में जहां तक हमने पढ़ा है, हमने कहा कि रूट में तो नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो टीचर्स कह देती थी कि ये सोल्वेबल नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ दो, तो इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। बट 11th में क्या हुआ है, 11th में हमने रूट ऑफ -3 की वैल्यू को डिस्कस किया है। इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं इसको हम। और इसको सॉल्व करने का मेथड आपको मैंने जैसे कि 5.1 एक्सरसाइज में भी बताया है, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये रूट ऑफ -3 है, क्योंकि रूट ऑफ d हमें निकालना है। सो रूट ऑफ -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि अगर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से -3 ही बन जाएगा। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, -1 का रूट और √3, क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर से माइनस ऑफ √3 ही तो बन जाएगा। और जहां तक मैंने आपको बताया है कि कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ √1। सो इसकी मदद से हमारी क्या आंसर आ जाएगा, √3 वैसे ही रहेगा, बट रूट ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा, वो हम लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बट 10th में उन्होंने हमें ऐसे नहीं बताया, ये हमने +1 में सीखा है कि जिसमें रूट ऑफ -3 हो उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और उसको सोल्व करने, ऐसे सोल्व करके हमारे पास आंसर क्या आता है, √3 आयोटा, क्योंकि रूट ऑफ -1 हमारे पास क्या होता है, आयोटा। सो जब हमने ये पुट कर दिया तो इसकी मदद से हमारी रूट ऑफ d की वैल्यू क्या आ गई, √3 आयोटा। ऐसे ही हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू जो रूट में हो, जैसे √11, इसको हम क्या गए 11 आयोटा, रूट ऑफ -7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 का वैसे ही रहेगा, बस माइनस को हम क्या लिख लेते हैं, -1 उसका रूट, और इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा। सो ये आयोटा की वैल्यू फॉर्म में बन जाता है। सो ऐसे हमारे पास रूट ऑफ d की वैल्यू निकल गई। अब इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे। सो ये हमारे पास क्या बनेगी, b हमारे पास क्या है 1, सो ये -1 प्लस माइनस रूट ऑफ d की वैल्यू क्या थी, -3, सिंपली वो लिख ली। 2, a हमारा क्या था 1, वो पुट किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट ऑफ -3 को सोल्व करके हम क्या लिखते हैं, √3 आयोटा। सो इसका क्या बन जाएगा, √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये क्या हमारा बन गया आंसर। अब इसको हम 2 वे में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, तो हम इसको -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। सो ये हमारी x की 2 वैल्यूज निकल आई। सो ऐसे इसको हमने 10th में डिस्कस नहीं किया, पर 11th में हमें पता है कि इमेजिनरी इक्वेशंस होती हैं और उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो ऐसे हम रूट ऑफ -3 आयोटा को सोल्व करके √3 आयोटा लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारी x की वैल्यूज निकल सकती है। सो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम करने बहुत ज्यादा ही ईजी लगेंगे। सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।